प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी इसमें हमको क्या करना होता है। तो देखो आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से ना बच्चों, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, बराबर। अब उस फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy/dx फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सामने ना कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या हुआ, देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है बच्चों f ऑफ x और इसके पावर में क्या दिया है, g ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या है, f ऑफ x, इधर क्या है बच्चों, इसका पावर क्या है, g ऑफ x, राइट। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, लॉग लेना होगा। यानी आप क्या करोगे, जी हाँ, यहाँ पर ना बच्चों इस तरीके से आपको लॉग लेना होगा और तब जाके आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि सॉल्व करोगे, ठीक है। डायरेक्टली करते मत बैठना, वरना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाई देंगे तो क्या करना होगा, हमको लॉग लेना होगा। और भी एग्जांपल्स बताओ। तो देखो आपको और भी इसके एग्जांपल्स में बताती हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से बच्चों ये एक्सप्रेशन आ गया, x का पावर x, इसका भी पावर ये 2x, मान लो ऐसा आ गया। कैसा आ गया भाई, x, इसका पावर आ गया e रेज टू x। तो क्या करने का, लॉग लेने का और तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके, ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं। और भी चीजें दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर है ना, और देखो इधर देखो दोस्तों क्या दिया है, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर है e रेज टू x प्लस 1, ठीक है। और फिर इसके पावर में क्या दिया है बच्चों, x दिया है, मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 और इसका पावर क्या है भाई, इसका पावर है x प्लस 2। अब ऐसे केस में भी आपको क्या करना होता है, पहले लॉग लेना होता है और तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया, 6x प्लस 5 रेज टू द पावर 5 और यहाँ पर देखो ये रूट के अंदर है बच्चों, ये ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या है एट रूट के अंदर 8 प्लस 2x, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जब भी हमारे सामने आएंगे तो सीधा सीधा पहले तो लॉग लेना है और तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ये बातें तो हमको समझ में आ गई। अब कुछ और बातें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे सामने है बच्चों ये y, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले तो लॉग लेने का, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग ले लेंगे और लॉग लेकर के आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो मान लो आप इसको क्या कर रहे हो बच्चों, डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे भी, है ना, d/dx और फिर ब्रैकेट में हमने लिख दिया log y। अब इसका आंसर क्या होने वाला है, यानी देखो ध्यान से, log y, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों। वैसे तो हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस में क्या देखा था कि log x का डेरिवेटिव होता है दोस्तों 1/x, यानी कि अगर हम log x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या लिखने का, 1/x लिखने का। अब इसमें आप देखो यहाँ पर क्या दिया है, y दिया है, log y दिया है, log x तो है ही नहीं। तो क्या करने का, इसको ना मान लेने का बच्चों x, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब बताओ इसका डेरिवेटिव, तो आप कहोगे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y हो जाएगा, बराबर। अब ध्यान से समझना, अब क्योंकि इसमें x नहीं दिया था, x तो हमने मन में अज्यूम किया, तो जिसको आपने x माना ना उसको फिर से क्या करना होगा बच्चों, डिफरेंशिएट करना होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे d/dx और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा। हमने किसको x माना था, y को x माना था ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे y लिख दिया। तो देखो अभी हमको मिलेगा क्या, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों 1/y इंटू करके dy/dx, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या होता है, हमको dy/dx चाहिए होता है ना, तो ये तो मिल गया। अच्छा फिर ये y का क्या करने का, तो y को ना उस साइड लेकर के जाने का, यानी यहाँ पे इक्वल दिया रहेगा, उस साइड आप लोग क्या करोगे, इस y को लेकर के जाओगे और फिर इधर हमको क्या मिलेगा, dy/dx मिलेगा और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमें क्या करना होता है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन करना होता है। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना तो वहां से और भी क्लैरिटी आएगी। अभी चिंता मत करो, जितना समझ में आया उतना काफी है। ओके, देखो यहाँ पे वही दिया गया था जो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन करके समझाया। अब चलो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम लोग ये लॉगरिथम के ना कुछ रूल्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में ना बहुत काम आएंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, पहला रूल आपके सामने ये रहा। यहाँ पे क्या लिखा है कि log m इंटू एन, देखो ब्रैकेट के अंदर है बच्चों m इंटू एन, तो फिर क्या लिखने का, log m लिखने का, log n लिखने का और बीच में आ जाता है हमारा प्लस का साइन, ठीक है। देखो मैं आपको लिख के समझा देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर है log x इंटू वाई, ठीक है। तो क्या करना है, log लेना है आप लोगों को, फिर इसके साथ ये x को ले लेना और बच्चों यहाँ पे log के साथ ना आप ये y को ले लीजिएगा और बीच में लिखने का, क्या लिखने का, प्लस का साइन लगा देने का, ठीक है। तो ऐसे करके ये होता है हमारा log का पहला रूल। फिर दूसरे रूल की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है log और इसके यहाँ पे क्या है बच्चों,
यहाँ पर है x अपॉन वाई, यानी कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है, x अपॉन वाई। तो फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखना है log और फिर न्यूमरेटर को लिखोगे और यहाँ पर प्यारे दोस्तों log लिख करके डिनोमिनेटर लिखना और बीच में किसका साइन आ जाता है प्यारे बच्चे, माइनस का साइन आ जाता है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। थर्ड रूल बता दो भाई, थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड रूल देखो, मान लो यहाँ पे है log x और इसका पावर क्या है बच्चों, y, ठीक है, यहाँ पे log x है, इसका पावर हमने y ले लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस y को ना कह सकते हैं कि भैया तुम ना आगे चलो, तो ये आगे चला जाएगा। तो बच्चों जब ये y आगे जाएगा तो क्या लिखोगे, y इंटू लॉग एक्स, इस तरीके से आप इसको करके लिख दोगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो, n को हमने आगे ले लिया। फिर यहाँ पे एक और रूल आप समझ लीजिए कि log e का वैल्यू हो जाता है बच्चों 1, ठीक है, और समझाओ, log 1 का वैल्यू होता है भैया 0, log e का वैल्यू होता है 1 और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। log e का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और देखेंगे हम लोग रूल नंबर 6, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, log के बेस को चेंज कर रहे होते हैं। तो इसमें देखिएगा बच्चों, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्या दिया है, मान लीजिए log m टू द बेस n, मतलब इसका जो बेस है ना बच्चे, इसका बेस में क्या दिया है, n दिया है। देखो ये जो आपको n दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा बेस, राइट। अब क्या करना है, हमें इसके बेस को चेंज करना है। तो जब हम बेस को चेंज करेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल सा है। देखो आपको लिख देना है log m, यानी कि ये जो रहेगा ना वो हमारा ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, नीचे आप क्या लिखोगे बच्चे, log, और जो इसके बेस में था ना, बेस में क्या था, n था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है log m अपॉन में log n बराबर। अब इसका बेस क्या हो जाएगा, तो बेस होगा बच्चों इसका e। देखो बाय डिफॉल्ट ना e होता है, ठीक है, log का बेस क्या होता है, e होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले इसका बेस क्या हुआ करता था, n हुआ करता था, लेकिन जब हमने इसको ऐसे लिखा तो अब इसका बेस क्या हो चुका है भाई, e हो चुका है, e बन चुका है वो, ठीक है। तो log m टू द बेस e अपॉन log n टू द बेस e, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले रूल का भी यूज कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर लास्ट रूल आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है भाई, इसमें जरा समझा दो। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर क्या है, log a टू द बेस a, ठीक है, और इसके पावर में मान लीजिए यहाँ पे p दिया गया है। तो बताओ इसका फाइनली आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर के लिए ज्यादा सोचने का नहीं, देखो इधर देखने का, बस इधर भी a है, इधर भी a है, मतलब यहाँ पर भी a है और इसका बेस भी a है बच्चों, इसका बेस भी क्या है, a है। तो फिर इसका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे लिखने का p, मतलब इधर जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा ना उसको उठाइएगा और यहाँ पे ला करके लिख दीजिएगा। जैसे देखो इसमें लिखा भी है, ये देखो इधर x था ना, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो ये log का रूल होता है जिसका हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस में। तो ध्यान रखना, टोटल हमने 7 रूल्स देखे हैं, तो इन 7 रूल्स को आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लो और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाना। फिर देखना आपको ये रूल जो है वो याद हो जाएंगे, एक बार में याद नहीं होंगे, आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स इनका रिवीजन करना होगा, ठीक है। और बिल्कुल आप कीजिएगा, तभी एग्जाम में क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे, वरना फिर नहीं कर पाओगे भाई, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। चलो, तो सब कुछ आपने नोट डाउन कर लिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड dy बाई dx, यानी कि हमको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। हमने कहा ठीक है भाई, हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्यारे दोस्तों सॉल्यूशन, फिर क्या करोगे, फिर क्वेश्चन को उतारो। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिएगा ध्यान से, y विच इज इक्वल टू x का पावर x और इसका पावर क्या है बच्चों 2x है। तो देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, तो क्या करना होगा, हाँ जी बोलो, पहले तो हमें log लेना होगा और तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आप लिखेंगे कि टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड में प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगरिदम ले लेना है। तो इधर भी आप ले लोगे लॉगरिदम, यानी कि log y लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, log x, इसका पावर x और इसका पावर क्या है बच्चों 2x, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे रूल ऑफ लॉगरिदम। कौन सा रूल इसमें लगेगा भैया बता दो जरा। तो प्यारे दोस्तों ये वाला रूल लगेगा, log m रेज टू द पावर n। तो बताओ इसमें जो इसका पावर है ना वो आगे आ जाता है, यानी कि n इंटू log m, हम ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको x का पावर 2x दिख रहा है ना, जो कि x के पावर में है बराबर, तो इसको हम लोग कहेंगे कि भैया तुम ऊपर क्या कर रहे हो, तुम ना आगे आ जाओ। तो इसने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, तो log y का log y ही रहेगा, फिर ये x रेज टू द पावर 2x, ये आ गया हमारा आगे, जी हाँ जी आ सकता है बाई रूल ऑफ लॉगरिदम, ठीक है। और फिर इधर मैंने लिख दिया है log x, लो जी लिख दिया, कौन से रूल को लगाया, उस वाले रूल को लगाया है ना जो मैंने आपको अभी बताया था। अब क्या करना है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, log हमने लगा दिया ना, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आ जाइए, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर।
अभी देखो कैसे लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स, किसको डिफ्रेंशिएट करना है भाई, लॉग वाई को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा डी अपॉन डी एक्स, और किसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स का पावर 2x इंटू लॉग एक्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, बराबर। तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना आप सभी लोग। देखो अगर हम ये लॉग वाई को बच्चों डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब क्योंकि हमने कोई स्टैंडर्ड फंक्शन में ये नहीं देखा था कि लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, हमने तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव देखा था कि अगर हम लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो फिर उसका फाइनली आंसर आता है बच्चों 1 अपॉन एक्स। लेकिन यहाँ पर तो ये y है, तो फिर क्या करने का, तो फिर डायरेक्ट मेथड याद करो, हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में इसको मान लेने का x, क्या मानने का, x मान लेने का। तो जब हम इसको x मान लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन y आ जाएगा, बराबर। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो इसे वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू करके y लिख देंगे, मतलब यहाँ पे y आ जाएगा। फिर इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो प्यारे दोस्तों बताइए इसमें हम लोग कौन से रूल का यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं u इंटू वी रूल, क्योंकि देखो ये आपका u हो जाएगा, देखो ये u होगा इंटू करके v, ठीक है। तो u इंटू वी रूल का हम यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलो भाई याद करो, रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिखने का, यानी कि x रेज टू द पावर 2x एज इट इज हो गया। फिर जो हमारा सेकेंड वाला फंक्शन है ना बच्चे, उसे हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि log x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पे बीच में किसका साइन आता है, प्लस का साइन आता है। याद करो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज उसको अपने सामने लेकर के बैठो, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड वाले फंक्शन को लिखने का एंड देन डिफरेंशिएट करने का फर्स्ट वाले फंक्शन को। फर्स्ट वाला फंक्शन हमारा क्या था, 2 का पावर 2 नहीं ऐसे था, x का पावर 2x, ठीक है, ऐसे था, बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज किया, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा अब क्या करें, अब जरा आगे की कहानी बताओ। मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, बताते हैं। यहाँ पर है प्यारे दोस्तों 1 अपॉन वाई, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा dy अपॉन dx। बहुत अच्छे, यहाँ पर देखो x का पावर 2x बिल्कुल सही है। फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। फिर इधर देखिएगा log x का log x ही हम लिखेंगे, और उसके बाद बच्चों क्या आएगा, अब देखो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम बता नहीं सकते, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, फंक्शन है, फिर ऊपर भी एक फंक्शन है, देख रहे हो इसके पावर में भी फंक्शन है। तो बताओ ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ जी हाँ लग रहा है। यानी क्या करना होगा हमें यहाँ पर, बोलो जल्दी से। तो बच्चों हमें ना इसमें लॉग लेकर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, इसमें वापस से हमको लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने लॉग लिया ही था, लेकिन ये अगेन कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से हमारी मुलाकात हो गई। तो ये कैसे सॉल्व होता है, लॉग से सॉल्व होता है। इसीलिए हमने क्या किया, देखो इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं कि d अपॉन डी एक्स, और इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको बस इसके लिए ना हमको अलग से लॉग लेना होगा। तो कैसे लेंगे समझाती हूँ, रुको इसको पहले मैं किनारे थोड़ा कर दूं। लो जी भैया किनारे कर दिया। अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और आगे की कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा थांबा, थोड़ा थांबा, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई, बिल्कुल भाई हो गई। तो देखो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर ना हमें अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो x का पावर 2x है ना, ये ना u के इक्वल है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया कि u दैट इज इक्वल टू x का पावर 2x। अब ले लो यहाँ पे log, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉगरिदम ऑन ऑफ बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, बराबर। देखो इसको ना आप लिख देना, पहले तो इक्वेशन नंबर 1 करके ऐसे लिख देना। ओके अभी लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, log u आएगा, दैट इज इक्वल टू log एंड x का पावर यहाँ पे 2x आ जाएगा। फिर हम इसमें यूज करेंगे किसका, रूल ऑफ लॉगरिदम का। तो जब इसमें रूल ऑफ लॉगरिदम लगाया जाएगा तो बताओ जरा क्या आएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर log u का log u ही होगा, और हम इसमें log m रेज टू द पावर n वाला रूल लगाएंगे। तो ये जो 2x है ना दोस्तों, 2x हमारा आगे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया है x को, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। अच्छा फिर क्या करें, अब समझाओ जरा। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो इसको, वेरी सिंपल। तो बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर क्या आएगा देखिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है d अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर log u लिख दोगे, एंड देन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ब्रैकेट के अंदर 2x इंटू लॉग एक्स, ऐसे करके आपको लिख देना होगा। ओके जी हम लिख लेंगे। अब आगे का जरा समझाओ। तो आगे की कहानी भी बताती हूँ, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है।
चलिए देखिए, log u का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, log u का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको क्या लगता है बताओ, आप मुझे बताओ कि log u का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, अगर इधर log x होता तब हम 1/x लिख देते, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ऐसा मान लो कि u आपका क्या है बच्चों, x है, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/u हो जाएगा, इसके ही जैसे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इस u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने उसको माना था, x माना था, वो एक्चुअल में x नहीं था। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं u इंटू वी रूल का, क्योंकि इधर एक फंक्शन है, इधर एक फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो देखो इसमें क्या करना था, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिखने का और सेकंड वाले फंक्शन को क्या करने का बच्चे, डिफरेंशिएट करने का। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज लिखने का और फर्स्ट वाले फंक्शन को क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का। ओके ओके, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/u इंटू du/dx, इस प्रकार से आ जाएगा। इधर मैंने लिख दिया है 2x इंटू, बताइए log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x होता है प्लस, फिर यहाँ पे log x की जगह पे log x लिखा और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, देखो 2, अब क्योंकि 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, तो वो हमारा बाहर निकल करके आ जाएगा। और x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ओके, कोई परेशानी बताइए जरा, आप कहेंगे नहीं कोई परेशानी नहीं है। फिर देखो इसमें x से x को आप कट कर दोगे, देखो बच्चों यहाँ पर होगा ऐसे, x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा हमारा du/dx, राइट। और ये जो ये u दिख रहा है ना बच्चों, ये जो आपको u दिखाई दे रहा है, इसको क्या करने का जानते हो, इस u को कहने का ना, तुम चलो उधर, क्या करेंगे हम लोग, इस u को बच्चों उस साइड लेकर के जाएंगे। तो आप खुद बताओ, ये u इधर डिवीजन में है, डिवीजन में है ना, डिवीजन में है, जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी कि u हमारा ऊपर चला जाएगा, पहले के नीचे था, उधर जाने के बाद ये ऊपर चला जाएगा। फिर इधर बच क्या रहा है वो भी लिख लो आप लोग। तो देखो यहाँ पे बच्चों बचा हुआ है, x से x तो कैंसिल हो चुका है, 2 1 सर कितना होता है, 2 होता है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 log x, ठीक है, 2 log x आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आने वाला है, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 log x आएगा। अब इसमें आप देख सकते हो 2 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं। तो देखो अभी बताती हूँ आप लोगों को, इसको पहले थोड़ा मैं छोटा कर दूं, आप बोलो तो कर देते हैं, है ना, छोटा कर देते हैं ताकि हमको जगह मिले इसको लिखने की। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा, इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, हाँ अब ठीक है, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया लगता है, चलो आप समझ जाना। ओके देखो यहाँ पे लिखा बच्चों हमने du/dx। अच्छा मुझे एक बात बताओ, u की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो u को हमने क्या माना था, x का पावर 2x, तो u के प्लेस पे हम लिख सकते हैं x का पावर 2x। तो u के प्लेस पे बच्चों मैंने लिख दिया है x का पावर 2x। फिर यहाँ से क्या करने का, हाँ जी हाँ, क्या करने का, ये 2 को ना कॉमन निकालने का, 2 को बाहर निकालने का। तो लो भैया 2 यहाँ पे बाहर भी आ गया, 2, फिर देखो 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, 2 इंटू एक्स का पावर 2x, फिर इधर क्या बचेगा, 2 बाहर जा चुका है यानी कि 1 आएगा, और 2 यहाँ से बाहर आ गया है, मतलब इधर log x आ जाएगा। और इसे आप लोग लिख दोगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 करके, समझा के नहीं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 को देखो हमने क्या था बच्चों, यहाँ पर ये था ना x का पावर 2x, इसको बच्चों हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, यानी कि du/dx हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस du/dx के वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। कहां पर पुट करेंगे, आप कहोगे du/dx तो किधर है ही नहीं, तो सुनो है कहां पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर क्या है d/dx और फिर ब्रैकेट में क्या है बच्चों, x का पावर 2x, तो x के पावर 2x को हमने क्या माना था, u ही तो माना था, यानी कि यहाँ पर क्या है du/dx है, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, du/dx की जगह पे ये वैल्यू को पुट अप कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पुटिंग ऐसे लिख देते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, ठीक है। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, जो हमको एक्सप्रेशन मिला है, इसे हम पुट करने वाले हैं कौन से इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो अभी क्या होगा, इसको थोड़ा मैं छोटा करना चाहूंगी, है ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बाद में आपको पूरा अरेंजमेंट भी बता दूंगी कैसे लिखना है, क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है। तो देखो दोस्तों इतना तो सेम रहेगा, इतना तो सेम रहेगा, आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर हमारा आएगा 1/y जो कि पहले से था, फिर इधर आ जाएगा dy/dx दैट इज इक्वल टू क्या दिया है, इधर है हमारा x इंटू, अच्छा x इंटू 1/x है ना, तो इसका x का मल्टीप्लाई बच्चों 1 में कर दो, x रेज टू द पावर 2x का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x का पावर 2x अपॉन में है x बराबर। फिर इधर क्या है log x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, अच्छा बीच में प्लस का साइन भी है, प्लस का साइन,
फिर यहाँ पे हमने लिख दिया है log x, ठीक है। और du अपॉन dx की जगह पर क्या लिखोगे, इसके जगह पर हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन उठाएंगे और लिख देंगे। यानी यहाँ पर देखिएगा, इधर हमारा आ जाएगा 2x का पावर 2x, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं भाई, अभी ये हमको फाइनल आंसर नहीं मिला है। तो कब मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करो, मिल जाएगा। देखो अब मुझे बताओ कि यहाँ से ना क्या कॉमन लिया जा सकता है, आपको क्या लगता है, बताइए। हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? आप कहोगे इसमें से x का पावर 2x इधर भी है, x का पावर 2x इधर भी है, तो x को कॉमन ले लो। मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं। और कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? तो दोस्तों आप कहोगे और कोई तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, यहाँ से हम ये log x को बाहर निकाल सकते हैं जरूर। अभी फिर से आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्यों हम ये log x को ही बाहर क्यों लेंगे, है ना, क्यों हम इसको बाहर ले सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे log x तो है ही नहीं, तो बच्चों नहीं है ना, तो वो हम लेकर के आएंगे और ये log x को भी बाहर लेंगे, x के पावर 2x को भी बाहर लेंगे। अभी फिर से आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करना ही क्यों है, इसी को बोल दो ना फाइनल आंसर। तो आप जरा अपने टेक्स्ट बुक के पीछे देखिएगा, टेक्स्ट बुक के पीछे जब आप देखेंगे तो ये आंसर मैच नहीं करेगा, और जब मैच नहीं करेगा तो फिर भर भर के कमेंट्स आएंगे, टीचर आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। तो भाई आंसर गलत नहीं है, थोड़े और हमें स्टेप्स आगे जाने पड़ेंगे और तब हमको फाइनली जो पीछे आंसर दिया है ना वो मिल जाएगा। थोड़ा आप इंतजार करो, अभी देखना आगे आगे देखो होता है क्या। करना क्या है आपको पूरा मैं डिटेल में बताती हूँ। देखो इधर तो 1/y का 1/y ही रहेगा, अभी इसमें कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। फिर यहाँ पे एक काम करते ना, ये y को हम लोग उस साइड ले ही लेते हैं, ठीक है। देखो इधर बच्चों है हमारा dy बाई dx बराबर, ये y को मैंने उस साइड ले लिया, तो y जब उस साइड जाएगा तो वो लोग मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, x का पावर 2x बच्चों हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। लो जी निकाल लिया। और मैंने क्या कहा था, और मैंने कहा था कि आपने ये log x को भी बाहर ले लेना। आप कहोगे हाँ लेने को तो ले लेंगे, लेकिन log x बस इसमें है, इसमें तो है ही नहीं। मैंने कहा रुको, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार, इंतजार का फल मीठा होता है। देखो ये x का पावर 2x बाहर जा चुका है, यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है, जी बिल्कुल बचा हुआ है। अच्छा फिर नीचे, नीचे क्या आएगा, तो बच्चों नीचे हमारा आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स। आप कहेंगे अरे भैया ये log x कहाँ से प्रकट हो गया, तो इसके पीछे की मैं ना आपको पूरी कहानी समझाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया था, x का पावर 2x दिया था, नीचे दिया गया था x। अब क्योंकि हमें log x को कॉमन लेना था तो इसीलिए मैंने log x से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला log x है उसको तो मैंने बाहर ही निकाल लिया है, तो बचा क्या है, x इंटू log x बचा हुआ है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। समझे कि नहीं? अब पक्का समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाना, और log x तो बाहर जा चुका है, ये x का पावर 2x भी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x, ऐसे करके बच जाएगा। ब्रैकेट को हमने कर दिया है क्लोज। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? मैंने कहा नहीं, फिर थोड़ा एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा। देखो लास्ट में आपको क्या करना होता है, ये जो y है ना बच्चों, यहाँ पे आपको इसका जो वैल्यू है वो फाइनली लिखना होता है। तो बताइए y का वैल्यू क्या था, ये देखो इधर से जरा देखो, x का पावर 2x, ये था हमारा y का वैल्यू। तो हम यहाँ पे ना इसको पुट कर देंगे अगेन। देखो अब ये फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है जो मैं अभी लिखने वाली हूँ, dy अपॉन dx। हाँ जी हाँ लिख दिया। y का वैल्यू क्या था, x का पावर x और इसका भी पावर बच्चों 2x, ये था हमारा y का वैल्यू। तो हमने y का वैल्यू लिखा इंटू करके x इंटू 2x, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा log x, और ये पूरा उठाइए और इधर ला करके लिख दीजिए। ये मैं यही कॉपी पेस्ट कर दूं, आ जाओ। यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये क्या है बच्चों, यही है हमारा फाइनली आंसर। तो देख रहे हो इस प्रकार से हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, राइट। अब मैं एक काम करूंगी, क्या काम करूंगी, इसको ना अच्छे से अरेंज करूंगी, तभी तो आप समझ पाओगे कि हमें कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। तो देखो पहले इसको थोड़ा ऊपर भेजते हैं, भेज दिया हमने इसको ऊपर। फिर क्या करना है, इतना हमको यहाँ से कर लेना है भाई। हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे आपको आंसर लिखना है, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना, फिर ये लिखना, और फिर लास्ट में बच्चों आपको ये लिख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारे सामने सवाल, और अब हम देंगे बच्चों इसका जवाब। क्वेश्चन क्या है, y विच इज इक्वल टू x का पावर e रेज टू x। तो क्या करना, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा पहले तो लॉग लेने के लिए हमको क्या लिखना होता है, टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, ऐसे आपको लिखना है। और फिर आप दोनों साइड का लॉग ले लो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log y, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, log
एक्स, इसका पावर आ जाएगा e रेज टू एक्स, ठीक है। फिर हम इसमें लगाएंगे रूल ऑफ लॉगरिदम। कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों? ये वाला, log m रेज टू द पावर n। इसमें क्या होता है, n हमारा आगे आ जाता है, n इंटू लॉग m हम ऐसे करके लिखते हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा ये जो e रेज टू एक्स है ना, ये आ जाएगा आगे कुछ इस तरीके से, e रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स बराबर। तो हमने यहाँ पे ये वाले रूल का यूज किया, बाकी यहाँ पे तो log y वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर। तो जब बच्चों हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए इसको लिखेंगे कैसे? तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, d अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, log y आ जाएगा, क्योंकि इधर log y दिया गया है। फिर यहाँ पे लिखेंगे log और e रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसे करके हमने लिख दिया। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करने का, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो अब आपको लर्न भी हो गया होगा। इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1 अपॉन वाई लिखोगे। फिर अगेन बच्चों आप लोगों को इस y को डिफरेंशिएट करना होगा। अच्छा अब इधर बताओ, इधर कैसे लिखोगे? अच्छा एक और काम करना था हमें, यहाँ पे तो हमें d अपॉन डी एक्स लिखना था, वो तो हमने लिखा ही नहीं, है ना। और क्या लिखना था, एक मिनट, यहाँ पे log नहीं लिखना था, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स लिखना था, कुछ इस तरीके से बराबर। हाँ थोड़ा मैंने गलती से उधर लॉग लिख दिया था, तो आप कंफ्यूज मत होना। चलो मैंने ठीक कर दिया है, टेंशन लेने का नहीं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, u इंटू वी रूल का यूज कर सकते हैं। तो u इंटू वी रूल हमारा कहता क्या है कि फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन यानी कि फंक्शन को एज इट इज लिखना, फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, सेकेंड वाले को लिखना और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इसको हमने u मान लिया है, इसको हमने v मान लिया है। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लो जी लिख दिया, बीच में प्लस का साइन, फिर सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को लिखना और फर्स्ट वाले को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कर दिया भाई, कर दिया। अच्छा अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, समझाती हूँ सारी बातें, पहले इतना मुझे मिटा लेने दो, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, इधर पे क्या आएगा, 1 अपॉन वाई आएगा, और यहाँ पे हमें लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों e रेज टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जब हम लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो फिर इसका डेरिवेटिव आ जाता है हमारे सामने 1 अपॉन एक्स। बहुत अच्छी बात है। फिर ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव, मतलब इसका तो डेरिवेटिव हमको बताना ही नहीं है, ये तो जैसा का तैसा ही रहेगा। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव मुझे बताइए, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? तो हमने स्टैंडर्ड फंक्शन में देखा था, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही होता है। जी हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अब क्या करने का, बस अभी आंसर मिल गया, एक स्टेप और आप आगे चले जाओ, आंसर आपके हाथ में आ ही जाएगा। तो देखो बच्चों क्या करना है, इस y को उस साइड लेकर के जाना। तो यहाँ पे हमने लिखा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, y को हम उस साइड लेकर के गए तो ये उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो गया, और फिर अभी ब्रैकेट में आएगा तो आएगा क्या, जो है वही आएगा, e रेज टू एक्स। जी हाँ जी, अपॉन में x, बहुत अच्छे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x इंटू ई रेज टू एक्स। क्या कहानी खत्म होती है इधर? ना भाई ना, अभी कहानी बाकी है। क्या कहानी बाकी है जरा समझाओ तो भाई ये y का वैल्यू कौन पुट करेगा, ये भी तो हमें पुट करना पड़ेगा, और अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर भी तो लेना होगा, ठीक है, कॉमन को बाहर लेना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो आगे की कहानी मैं आपको समझाती हूँ, पहले यहाँ से हम लोग खींच देते हैं एक लाइन, और देखो यहाँ पे आएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत अच्छे। फिर इस y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर e रेज टू एक्स, तो आपको लिखना है x का पावर e रेज टू एक्स, ठीक है, लिख दिया। बहुत अच्छे। बताइए इसमें से बच्चों क्या कॉमन आ सकता है, क्या हम बाहर ले सकते हैं? तो e रेज टू एक्स दोनों में है ना, तो इसे निकाल लीजिए बाहर, तो इसको आप ले लेंगे बाहर। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ से e रेज टू एक्स बाहर जा चुका है, यानी कि 1 अपॉन एक्स यहाँ पर बचेगा, हाँ जी हाँ बचेगा, फिर log x बचेगा, तो हम इधर लिख देते हैं प्यारे दोस्तों log x, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना लिखोगे फिर भी चलेगा, आपको फुल टू फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये है प्यारे दोस्तों आपका फाइनली आंसर, देख लेना अच्छे से और इसको समझ लेना, हमने सब कुछ ठीक से ही किया है, तो जो आंसर मिला है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो देखो ऐसे इतने बड़े क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं एग्जाम में, और ये छोटे क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा। चलो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सवाल की। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन दिया गया है, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, लॉग लेना पड़ेगा, इससे बच के किधर ही जाओगे। तो लिखो पहले क्वेश्चन को, y दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, और इसका भी पावर है बच्चों x, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या करने का, अब यहाँ पर एक काम करने का, अच्छा ऐसे दिया e रेज टू एक्स और इसका पावर है x। अच्छा तो पहले तो हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखो टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है,
इतना तो हमने लिख दिया, फिर क्या करेंगे, फिर इधर लिखो log y एंड देन log, फिर e रेज टू x टू द पावर x, बराबर। हाँ जी हाँ, बराबर। अब इसमें क्या करना होगा, रूल ऑफ लॉगरिदम का यूज करो। तो ये तो जैसा का तैसा ही आ जाएगा, यानी log y का log y ही रहेगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जो x का पावर x है ना, इसको हम ले सकते हैं बाहर बाय रूल ऑफ लॉगरिदम। कौन सा रूल, log m रेज टू द पावर n, ठीक है, जिसमें n हमारा आगे आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से x रेज टू x ये आ जाएगा बच्चे हमारा आगे, और फिर इधर क्या बचेगा, log e बचेगा, ओनली log e। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना है, सुनो सुनो, समझाती हूँ, सुनो गौर से। देखो x का पावर x, बहुत अच्छे। अब देखो ये दोस्तों, ये जो log e आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो आप log e देख रहे हो, मैंने आपको क्या बताया था, log e का वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखने का, 1 बताया था कि 0, क्या बताया था, 1 बताया था ना। log e का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, 1 बताया था। देखो यहाँ पे log e का वैल्यू 1 बताया था, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे log e की जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे, बिकॉज वी नो दैट, क्या हमको मालूम है, log e दैट इज इक्वल टू 1, ये हमने रूल ऑफ लॉगरिदम में देखा था। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, बस x रेज टू x मिला। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं प्यारे बच्चे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान देना आप सभी लोग, कैसे होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर आएगा दोस्तों log y, एंड यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x का पावर x, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 में किया तो x का पावर x ही बचेगा। बहुत अच्छे, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। लेकिन 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 फिर से देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन, तो क्या किया जाए, अब अगेन आपको log लेकर के इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं हो सकता प्यारे दोस्तों। तो कैसे करोगे भाई, समझाओ जरा, समझाती हूँ, रुको, पहले ये लिखते हैं, वेट, थोड़ा इंतजार करो। देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 अपॉन वाई, फिर हम ये y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा, राइट। और इसमें कुछ नहीं हो सकता, d अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसको ना वापस से log लेकर के सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब इसको आप लिख दीजिएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 करके, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन खींचना, लो जी खींच दिया। क्या करेंगे हम, अब बच्चों हम लोग ना यहाँ पे अज्यूम करेंगे, मानेंगे कि लेट u दैट इज इक्वल टू x का पावर x, ऐसा हमने माना। ओके, इसको हमने क्या माना, u माना, क्योंकि अभी ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से लॉग लेना है ना, तो आप अज्यूम करोगे, इसी में मत करते बैठना, ठीक है। अब फिर से यही वाला स्टेटमेंट लिखो कि टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, तो यही सेम स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग कॉपी करके लिख देते हैं, टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप लॉग ले लीजिएगा, लॉग यू दैट इज इक्वल टू लॉग x का पावर x, फिर रूल ऑफ लॉगरिदम हम लगाएंगे यहाँ पे, तो log u दैट इज इक्वल टू, इसका पावर क्या है बच्चों, x है ना, तो x हमारा आगे आ जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा, log x बचेगा, ठीक है। देखो इसका पावर में क्या था, x था ना, तो x को हमने बाहर निकाल लिया, x को बच्चों हमने क्या किया, बोलो जल्दी से, बाहर निकाल लिया, ठीक है, मतलब बाहर नहीं निकाला, ये जो इसका पावर x था उसको हमने आगे ले लिया, तो x इंटू लॉग x ऐसे करके लिखा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करने से क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पे log u आ जाएगा, फिर log नहीं, आपको यहाँ पे लिखना है d अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा दोस्तों x इंटू लॉग एक्स, बराबर। यहाँ पर देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन यू। कैसे आएगा मैंने आपको समझाया था, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि इधर x नहीं है तो u को ही हम लोग x मान लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन यू हो जाएगा। फिर क्या करने का, हाँ, फिर इस u को वापस से डिफरेंशिएट करने का दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखना है d अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर u आ जाएगा, फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसमें बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दोनों के बीच में क्या है बच्चे, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसको मानने का u, क्या मानोगे, इसको u मान लेना और इसको v मान लेना। अब चलो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, फिर सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना, और फर्स्ट वाले फंक्शन को बच्चों डिफरेंशिएट कर देना। ओके, दिस इज द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स आएगा, दैट इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों log x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको हमने बड़े प्यार से समझ लिया है। ओके, बस अभी एक स्टेप और हमें इसमें आगे जाना पड़ेगा, हाँ जी जाना पड़ेगा। देखो ये जो u आपको दिख रहा है, हमने कहा तुम उधर चलो, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, देखो डी यू अपॉन डी एक्स इधर बचेगा, u उधर गया तो मल्टीप्लाई में,
और यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देखो देखो x से x कैंसिल, बचेगा क्या, ओनली 1 बचेगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे प्लस log x, 1 प्लस log x, व्हाट इज दिस, दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2। ये था इक्वेशन नंबर 1 बच्चों और ये था इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी मिला है, उसे हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में, और वो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, यहाँ पे u का वैल्यू तो हमें रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे du अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू u की जगह पे x का पावर x लिख देंगे, लो जी x का पावर x लिख दिया। अब 1 प्लस लॉग एक्स, और इसे आप लिख देना बच्चों इक्वेशन नंबर 2। बस अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, बस अभी हमको आंसर मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार, एक स्टेप और, ओनली 1 स्टेप। देखो बताती हूँ आपको, यहां से हमने एक लाइन खींच दिया, बहुत अच्छे भाई, लाइन खींच दिया तो, है ना। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वो वाला स्टेटमेंट जो हम लिखा करते थे कि पुटिंग 2 in 1, ठीक है, 2 को 1 में पुट करना है। तो भाई दिया क्या है इधर, देखो जरा, यहाँ पर है 1 अपॉन वाई, लो जी हम लिख देते हैं बच्चों 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, क्या दिया था, इधर दिया था d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, x का पावर x। तो बच्चों x के पावर x को हमने क्या माना था, u माना था, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है du अपॉन डी एक्स, और du अपॉन डी एक्स हमको क्या मिला है भैया, ये मिला है। तो इसे उठाइए और इधर ला करके चिपका दीजिए। तो लो जी हमने इसको चिपका दिया, लेकिन अभी भी हमको फाइनली आंसर नहीं मिला है, इस y को भी उस साइड लेकर के जाना पड़ेगा। तो बच्चों जब ये y उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x का पावर x तो पहले से ही है, और 1 प्लस लॉग x ये भी पहले से है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे ना y का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, y का वैल्यू इधर कितना था, e रेज टू द पावर x, और फिर उसका भी पावर x, यानी y की जगह पे आपको लिखना है e रेज टू पावर x और इसका भी पावर x, फिर ये क्या है, इंटू करके लिखना x का पावर x, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस लॉग x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये है प्यारे दोस्तों आपका फाइनली आंसर, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर दूं अच्छे से ताकि दिखाई दे, ये छिप गया है ना, तो इसको हम छिपने नहीं देंगे। ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये कहाँ से आ रहा है, रुको रुको रुको, ये मैंने इधर से ये पूरा कट किया और इसको हम लेके चले ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, आप देख लो इसको अच्छे से, और प्लीज प्रैक्टिस करना, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो 3.1 बहुत इजी था, 3.2 भी इजी था। अब ये जो लॉग वाले क्वेश्चंस है ना, ये मांगता है बच्चों प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, वरना फिर एक बार पढ़ के सोचो कि हम तो कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, इसीलिए प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो चुका है बच्चों कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल ये रहा हमारे सामने, इसमें क्या करना है, हमको dy बाई डी एक्स से फाइंड आउट करना है, और ये एक्सप्रेशन दिया गया है y विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x। अब देखो यहाँ पे इसके पावर में x है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें इसमें यूज करना पड़ेगा log का। तो देखो दोस्तों हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्यारे दोस्तों सॉल्यूशन, फिर y विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x। तो log लेना होगा, हाँ जी हाँ लेना होगा, तो क्या लिखोगे, टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स। जी हाँ ऐसे लिखना होगा आपको, हर बार ये स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो बताओ फिर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने log y बराबर log, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x, ठीक है। अब क्या करें, रूल ऑफ लॉगरिदम लगाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा log y, फिर बाय रूल ऑफ लॉगरिदम, इसमें भी log m रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब रूल लगाएंगे। तो ये जो आपको पावर में x दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा हमारा टूट करके आगे, तो ये आ गया बच्चों आगे। तो x इंटू लॉग, फिर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसे करके हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखना है आपको, यहाँ पे हमें लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो भैया लिख देते हैं बच्चों, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, d अपॉन डी एक्स इंटू लॉग वाई, फिर इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो d अपॉन डी एक्स आएगा, एंड देन x इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसे करके आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लगा सकते हैं u इंटू वी का रूल। कैसे, देखो ये एक फंक्शन है और दूसरा ये एक फंक्शन है, तो इसमें u इंटू वी का रूल लगाया जा सकता है, हाँ जी हाँ लगाया जा सकता है, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई आता है,
देखो ऐसे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y, फिर हम y को भी डिफरेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आ जाएगा। इसमें देखिएगा ये बच्चों u है और ये क्या है v है, तो u इंटू वी का रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, u आता है, यानी फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिखने का, फिर सेकेंड वाले फंक्शन को क्या करने का बच्चे, डिफरेंशिएट करने का। ओके, तो हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो लॉग फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/x है ना दोस्तों, इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट। समझ रहे हो, हाँ जी हाँ समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लस का साइन आता है, फिर सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज लिखने का, लो जी लिख दिया, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट वाले फंक्शन को ना हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे हमने लिखा, बिल्कुल हमको इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन आगे का भी तो समझाओ। तो देखो यहाँ पे 1/y dy/dx, ये तो एज इट इज ही लिखना, और इसमें आप क्या कर सकते हो, x लिखा। बच्चों अब इसकी तरफ ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे क्या है, लॉग, फिर ब्रैकेट के अंदर है 1 + 1/x। अब ऐसा तो हमने कहीं पे देखा नहीं था, है ना, हमने तो log x का डेरिवेटिव देखा था कि 1/x आता है, लेकिन इसके ब्रैकेट में तो बहुत कुछ दे दिया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लेने का x, इस 1 + 1/x को क्या मानोगे आप ना, x मान लोगे। तो बताओ फिर क्या लिखोगे, हम ऐसे लिखेंगे ना, 1 क्या लिखेंगे, हाँ 1/x। अब क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने इसको x माना। किसको x माना, 1 + 1/x को x माना, तो फिर इसको वापस से डिफरेंशिएट करना होगा, दिस इज अ रूल। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, log 1 + 1/x, और x का डेरिवेटिव भैया 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, ये इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब आगे भी तो लेकर के चलो, या फिर यहीं तक बताओगे, जरूर बताऊंगी आपको, सारी चीजें मैं समझाऊंगी। चलिए फिर इधर से एक लाइन खींचते हैं, और देखो समझो, 1/y, ये तो वैसे ही लिखना, 1/y, फिर dy/dx, और इधर क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, और नीचे क्या दिया था, 1 + 1/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x + 1/x, ऐसे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना बच्चों, आपको वही मिलेगा जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अब इसको डिफरेंशिएट करो, 1 + 1/x को डिफरेंशिएट करो, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव हो जाता है भैया 0, ठीक है। और 1/x का डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव मैंने बताया था, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1/x² लिख देंगे, ब्रैकेट इधर पे क्लोज कर देना। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, हाँ जी हाँ प्लस का साइन, लो जी मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉग और 1 + 1/x, ठीक है। ठीक है, क्या करें हम, अब क्या करें, तो अब आपको क्या करना है, डोंट वरी समझाती हूँ। और हम इधर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 1/y dy/dx विच इज इक्वल टू, ये जो x आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के चलो ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से x × x अपॉन में आ गया है प्यारे बच्चे x + 1। देखो ऐसा हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको इसके पीछे की सारी कहानी पिछले लेक्चर में बताई थी। a/b और अपॉन में c है, तो ये डिवीजन में है ना, तो अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो c/b होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब a का मल्टीप्लाई c से, और नीचे जो हमारा b था वो तो रहेगा ही, मतलब इधर क्या आएगा दोस्तों, ac/b आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे c था ना, इसको हमने ऊपर भेज दिया, समझे। तो वैसे ही हमने ये जो नीचे x था उसको हमने ऊपर भेज दिया, मल्टीप्लाइड। यहाँ पर क्या है, 0 - 1/x², तो यहाँ पर आएगा हमारा -1/x², ब्रैकेट क्लोज। फिर ये तो वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं बदलना है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, देखो, सोचो, समझो। देखो यहाँ पर है प्यारे दोस्तों हमारा x², और इधर भी तो x² है। आप कहेंगे कैसे, ये देखो x × x मतलब x² होता है, यानी कि ये ना इधर कैंसिल हो सकता है, ये दोनों यहाँ पर हो जाएंगे कैंसिल। फिर बचेगा क्या, तो बचेगा हमारे सामने, ये देखो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि -1/x + 1 बच जाएगा, और इधर आएगा बच्चों हमारा log 1 + 1/x। अब क्या करना है, बस एक स्टेप और हमको आगे जाना है, एंड देन 2 स्टेप और, एक स्टेप नहीं 2 स्टेप और आगे जाएंगे, और फिर फाइनली आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखो ये जो y है ना, y को कहेंगे तुम चलो उधर। तो प्यारे दोस्तों जब y उधर जाएगा तो इधर बस रह जाएगा हमारा dy/dx, y उधर जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन में हो गया, बहुत अच्छे। फिर ये देखो, अब क्योंकि ये माइनस में है ना, तो इसको उस साइड लिख देना चाहिए। तो log को मैंने पहले लिख दिया, log 1 + 1/x, और फिर ये उधर चला गया तो -1/x + 1, और यहाँ पर हमने कर दिया है बच्चों ब्रैकेट को क्लोज। बस अब ये आपका लास्ट वाला स्टेप है,
y की जगह पे y का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x, तो इसकी जगह पे लिखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x एंड जो फिर ब्रैकेट में है उसे लिख दीजिए log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छे से देख लो, मैं साइड हट जाती हूँ, बाकी इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वही। ठीक है, पीडीएफ के लिए कहाँ पर जाना है, ये हमारा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। फ्री नोट्स एंड पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे नोट्स। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो अब चलते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये कैसा एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लिकेटेड सा, तो क्या करने का, इसमें लेने का पहली बात तो लॉग। चलो भाई हमने लॉग ले लेते, पहले क्वेश्चन तो लिख ले तब तो लॉग लेंगे। y दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर x। अब लिखो टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, ऐसे आपको लिखना होगा लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब वही जो अभी तक किया करते थे, इधर आप लिख दोगे log y एंड देन log फिर 2x प्लस 5 रेज टू द पावर x। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखते रहना। फिर क्या होगा, फिर देखो इसमें हम लगाएंगे बच्चों रूल ऑफ लॉगरिदम। अगेन वही वाला, वो जो रूल है ना, ये वाला रूल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इसको भूलने की गलती से भी मत करना। ठीक है, ये n हमारा आगे आ जाएगा n इंटू लॉग n। ठीक है, ऐसे, राइट। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो x है ना, ये आ जाएगा आपका चढ़ करके आगे, चल करके आगे आ जाएगा, तो x इंटू लॉग, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2x प्लस 5 एंड इधर तो हमारा log y का log y ही रहेगा। अब इसको करने का डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर क्या आएगा, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा देखो dy बाई डी एक्स, ऐसे आएगा d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर हमें लिख देना है log y दैट इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर x इंटू लॉग एंड देन अगेन हमारा छोटू वाला ब्रैकेट 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी क्या देखो, इसमें आप यूज कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला, u इंटू वी वाला रूल। ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में u इंटू वी रूल हमने देखा था ना, वो यहाँ पर यूज होगा। कैसे, चलो समझाती हूँ। देखो 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 देखो, इधर का पहले देख लो 1 अपॉन वाई इसका डिफरेंशिएशन होगा एंड देन y को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर इसमें देखिएगा, इसको हमने u मान लिया है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस वन इज योर u एंड दिस वन इज योर v। अब लिखना शुरू करो, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखने का, सेकेंड वाले को क्या करने का भैया, डिफरेंशिएट करने का। तो सेकेंड वाले को हम लोग कर देंगे दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन को एज इट इज आपको लिखना है और फर्स्ट वाले को कर देना है डिफरेंशिएट। फर्स्ट वाला हमारा क्या था, x था ना, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, अब सुनो कहानी सुनो, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, इसका डेरिवेटिव बता दीजिए। तो log x हमने देखा था, लेकिन log 2x प्लस 5 तो कहीं नहीं देखा था, तो मानने का ये जो 2x प्लस 5 है ना, इसको ऐसे दिमाग में ही मान लेने का कि ये है बच्चों u नहीं सॉरी क्या है, x है। तो जब ये x है तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2x प्लस 5 ऐसे करके आ जाएगा बराबर। अब क्योंकि हमने इसको माना था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, माना था ना, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू x। फिर इधर क्या आएगा, log 2x प्लस 5 और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब चलो बताती हूँ, इधर आपको बगल में समझाती हूँ। इधर देखिए, इधर तो हमारा 1 अपॉन वाई रहेगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो x का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो ऊपर हमारा x, नीचे आएगा 2x प्लस 5, फिर इसे भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 5 को। तो चलो जल्दी से 2x प्लस 5 को बच्चों डिफरेंशिएट करो। तो बताओ 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो वो हमारा बाहर निकल करके आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो 2 बाहर निकला, x का थोड़ा अज्यूम मतलब ऐसे दिमाग में ही थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप इसमें एक 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 स्टेप्स लिखोगे तो ये सॉल्यूशन काफी लंबा जाएगा। तो इसीलिए समझो मैं क्या बोल रही हूँ, 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव आएगा 1, यानी कि 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई, 2 आ जाएगा, तो मैंने इधर पे 2 लिख दिया। ठीक है, ओनली 2 आएगा, वाई बिकॉज आप देख सकते हो 2x है। फिर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो सीधा सीधा 0 लिखने का। फिर प्लस log 2x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा log 2x प्लस 5। ठीक है भाई, ठीक है, अब क्या करें, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू
इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर है 2 प्लस 0 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 2x अपॉन में आएगा 2x प्लस 5 प्लस लॉग 2x प्लस 5। ठीक है, लिख दिया भाई, लिख दिया। अच्छा अब बताओ अब क्या करें, अब इसमें आप करोगे क्या, बस फाइनली आंसर लिख दो ना, ये y को उधर ले जाकर के लिख दो, दैट्स इट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स, वाई उधर गया तो मल्टीप्लाई में, फिर ये एज इट इज आ जाएगा हमारा ये पूरा के पूरा एक्सप्रेशन। इसको कहते हैं तुम ना चलो नीचे, और फिर यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, और अब y का वैल्यू बच्चों आपको पुट कर देना है यहाँ पर ये फाइनली आंसर में। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, y की जगह पे आपको क्या लिखना होगा 2x प्लस 5 रेज टू द पावर x। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 5 रेज टू द पावर x, एंड ब्रैकेट में देखो log को पहले लिख दो, log 2x प्लस 5 एंड देन यहाँ पे प्लस का साइन, फिर 2x अपॉन में 2x प्लस 5। ठीक है, देख लेना इसका आंसर राइट है। ओके चलिए, तो हमने यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, सेकंड वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वन है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल है हमारे सामने, ये रहा हमारे सामने थर्ड वाला क्वेश्चन। तो भाई अब इसका क्या किया जाए, देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है दोस्तों क्यूब रूट पहले इन्होंने लगाया, क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन में है 2x प्लस 3 इंटू करके 5 माइनस एक्स, और फिर ये होल का स्क्वायर। तो क्या करना चाहिए, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, थोड़ा हमको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और तब जाके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो रूट दिया गया है बच्चों, ये जो क्यूब रूट दिया गया है इसको हम हटाएंगे, और क्यूब रूट जब आप हटाओगे ना तो देखो ये लिखाएगा कैसे, आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लें, y दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा, पहले क्वेश्चन अच्छे से हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अपॉन में आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अभी क्या करना होगा, तो ये जो क्यूब रूट है ना बच्चों, इसे हमें हटाना होगा। तो इसको जब आप हटाओगे तो लिखोगे कैसे, पहले तो आप ये समझो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्यारे दोस्तों क्यूब रूट ऑफ एक्स, राइट। अब हमें क्या करना है, ये रूट हमको नहीं चाहिए, हमें इसको हटाना है। तो बताओ इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स और इसके पावर में आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पर भी होगा, ये देखो ये पूरा एक्सप्रेशन तो एज इट इज आप लिख दोगे, और फिर इसके पावर में क्या चला जाएगा, 1/3 चला जाएगा। तो देखो आपको ऐसे करना है, यहाँ पर 3x माइनस 1 ये तो लिखना ही है, और जो नीचे दिया गया है उसे भी हमें लिखना है 2x प्लस 3, फिर ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स, और ये होल का स्क्वायर, फिर ये पूरे का आपको लगा देना है। क्या लगाना है बच्चों, ऊपर इसका आ जाएगा हमारा, यानी इसके ऊपर क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने ये क्यूब रूट को हटाया, और जब हम क्यूब रूट को हटाते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं। अच्छा अगर यहाँ पे बस ये रूट होता, मान लो ऐसे रूट होता, तो हम क्या करते, जब इसको हटाते तो इसका पावर क्या आ जाता, 1/2 आ जाता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। अभी क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर ना लॉग लेने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, ऐसे आपको हर बार ये स्टेटमेंट लिखना ही होगा। ठीक है, टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, तो लीजिए भाई लिख दिया। अब क्या करें, अब लॉग लिखो ना, इधर हम लिखेंगे log y, फिर यहाँ पर भी हम log ले लेते हैं, और log लेने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज हमें कॉपी कर देना है। तो लीजिए भाई हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अभी क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इसमें रूल ऑफ लॉगरिदम, और लॉगरिदम के रूल से क्या होगा बताओ जरा, ये वाला रूल आपको यूज करना होगा। कौन सा रूल, ध्यान देना आप सभी लोग, ये वाला log m रेज टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि देखो ये इस फॉर्म में है ना, ध्यान से देखो यहाँ पर है, मान लो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको हमने m मान लिया, और इस m का पावर क्या है बच्चे, 1/3 है ना। तो 1/3 क्या होगा, देखो यहाँ पर ये n था तो n बाहर आ गया, मतलब आगे आ गया ना, तो यहाँ पर ये 1/3 आगे आएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से, और बीच में ये इक्वल का साइन था, तो इसको हम कैसे भूल गए, इक्वल का साइन। ठीक है, यहाँ पे लगा देते इक्वल का साइन। तो देखो log y का log y ही लिखना, फिर 1/3 को हमने ले लिया है प्यारे दोस्तों आगे, तो लो जी हमने 1/3 को आगे ले लिया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे log, और फिर ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज कॉपी करना, और इधर ला करके आप लिख देना, बस ये इसको हटा देना है। ठीक, इतनी कहानी आपको समझ में आई ना कि क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो हमने क्या क्या किया, हमने ये 1/3 को आगे लिया, फिर ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था log, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी था वो हमने लिख दिया, राइट। अभी इसमें हमें क्या करना होगा, अगेन रूल ऑफ लॉगरिदम बच्चों यूज करना होगा। ठीक है, क्यों यूज करना
होगा, क्योंकि देखो ये वाला रूल भी हमने देखा था ना, लॉग फिर यहाँ पे है m/n, ठीक है। ये वाला रूल देखो ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं। देखो पहली बात तो ये किससे मैच कर रहा था, ये वाला एक्सप्रेशन इससे मैच कर रहा था, तो हमने ये वाले रूल को इधर अप्लाई किया। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये वाले से मैच कर रहा है बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉग है, फिर इसके डिनोमिनेटर में कुछ है और न्यूमरेटर में कुछ है। न्यूमरेटर में क्या है 3x - 1, डिनोमिनेटर में बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये वाले रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल हमको क्या कहता है, सुनो, ये वाला रूल हमको कहता है कि इसे ना आप ऐसे लिख सकते हो, log m - log n करके लिख सकते हो, यानी कि log फिर यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस करके, इधर क्या आ जाएगा, log के साथ डिनोमिनेटर आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ये वाले रूल को अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन बात अभी यहाँ पे खत्म होती ही नहीं है, एक और चीज ध्यान देना आप सभी लोग, ठीक है। देखो इसमें तीन रूल लग रहे हैं। ये वाला रूल भी तो हमने देखा था, log m × n, तो इसको आप कैसे लिखते हो, हम ऐसे लिखते हैं कि log m + log n करके लिखते हैं। याद करो मैंने आपको ये वाला रूल भी बताया था, ठीक है। तो ये वाला रूल किधर लगेगा, किधर लगेगा, देखो यहाँ पे लगेगा बच्चों, यहाँ पर इसमें लगेगा। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग और फिर ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना, और जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या करना होता है, हमें ये थर्ड वाले रूल को अप्लाई करना होता है, दिस वाले रूल को, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन में तीन रूल्स लगने वाले हैं। पहला वाला तो हमने लगा दिया, अब 2 रूल्स बचे हुए हैं, उन दोनों रूल्स का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं पहले तो यहाँ से गायब करती हूँ, और फिर देखना आप सभी लोग कि यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको अच्छे से। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे log y, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अभी तो log को ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा बच्चे 1/3, ठीक है, 1/3 करके मैंने लिख दिया, बहुत अच्छे। फिर यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो पहले अपॉन वाला देख लो, तो log फिर न्यूमरेटर आता है, फिर माइनस करके log डिनोमिनेटर आता है, यानी ऐसे आएगा, log न्यूमरेटर में क्या है 3x - 1 है, बराबर, फिर क्या आता है माइनस करके log, और क्या आता है भाई डिनोमिनेटर में क्या है 2x + 3 × 5 - x द होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट को हमने कर दिया है क्लोज, ठीक। इतनी बातें समझ में आई ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा रूल नंबर 3, जो मैंने इधर लिखा था मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए तो हमें चलना पड़ेगा आगे, इस साइड करना होगा। रुको, वेट, इसको इधर करते हैं। ठीक, तो देखिए फिर log y का log y हम रहने देंगे, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। ये 1/3 हमने लिखा, बहुत अच्छे। फिर यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या दिया था, log 3x - 1, बराबर, हाँ जी हाँ बराबर। फिर क्या करना है, फिर बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देना। इसमें हम लगाएंगे रूल ऑफ लॉगरिथम, कौन सा वाला रूल, मल्टीप्लाई वाला। तो देखो क्या आता है, लॉग, फिर ये फर्स्ट वाला हमारा फंक्शन आ जाता है, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर लॉग के साथ ये दूसरा वाला फंक्शन हमको लिखना होता है, यानी कि दूसरा वाला एक्सप्रेशन लिखना होता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। मान लो ये m है और ये n है, तो log m + log n आता है, तो यही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो देखो कैसे लिखोगे, अब अगेन आप लोग ब्रैकेट लगाना, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे log एंड दिस वाला एक्सप्रेशन 2x + 3, फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन प्लस का साइन, थोड़ा मैं इसको इधर खिसकाऊं क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन, और उसके बाद बच्चों ये आपको लिखना है इधर log एंड देन 5 - x और इसका स्क्वायर, ब्रैकेट को अगेन कर दिया क्लोज, और फिर से हमने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट हमने लगा दिया। ओके, देख सकते हो आप सभी लोग अच्छे से पूरे एक्सप्रेशन को, हाँ जी हाँ देख सकते हैं। अब क्या किया जाए, अब और भी रूल लगेगा क्या, हाँ मुझे ना एक और जगह पे दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पे रूल अप्लाई करना चाहिए, रूल ऑफ लॉगरिथम। कहाँ पर, ये देखो इधर बच्चों है लॉग, फिर 5 - x, इसका पावर में क्या है 2, तो बाय रूल ऑफ लॉगरिथम ये 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे ले सकते हैं। तो बस अभी ये देखो, ये सारे एक्सप्रेशन तो हमारे सेम रहेंगे, यहाँ तक सेम रहने वाला है, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। लो भैया कर दिया, चेंज किस में होगा, यहाँ पर होगा। देखो इधर प्लस का साइन, ये जो 2 है ना, 2 आगे आ जाएगा, किससे, बाय रूल ऑफ लॉगरिथम। फिर लॉग लिखा, उसके बाद 5 - x ब्रैकेट क्लोज, और फिर हमने ये करली ब्रैकेट को भी कर दिया है दोस्तों क्लोज, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब सब कुछ रूल ऑफ लॉगरिथम से हमने इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई कर दिया है। अब करना होगा इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए दोस्तों हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आप लिखोगे डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा भाई log y, फिर विच इज इक्वल टू यहां पर आएगा d अपॉन डी एक्स। एक और बात पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं व्हाट इज दिस, दिस इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारा आगे आ जाएगा, तो कांस्टेंट को हमने भेज दिया है बच्चों आगे, और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, ये पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो देखो इसको लिखना कैसे है, आपको लिखने का मैं तरीका थोड़ा समझाना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ मैं आपको पूरा लिख के बताती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, log 3x - 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है log 3x - 1 बराबर, हाँ लिख दिया, बहुत अच्छे। फिर क्या करोगे, फिर देखो यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके आगे क्या है माइनस, तो क्यों ना हम इस ब्रैकेट को तोड़ दे, हटा दे इस ब्रैकेट को। तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। तो देखो जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। अब क्योंकि ये प्लस में है तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा माइनस में, यानी यहाँ पर आएगा माइनस log 2x + 3, और ये देखो ये भी हमारा प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी इधर भी माइनस का साइन लगाना, -2 log, और फिर यहाँ पे लिख दोगे 5 - x। यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, दिख रहा है कि नहीं थोड़ा और। अरे ये कैसे मिट गया, ये कैसे मिट गया, चलो कैसे मिटा वो जरूरी नहीं है, हम वापस से लिख देते हैं। क्या था, log 2x + 3, रुको कब मिटा, देखते हैं कब मिटा। अरे भाई ये तो बहुत, नहीं मिटा, हो गया, आ गया। चलो पहले इसको करते हैं थोड़ा साइड। कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे। log 3, एक मिनट, ये 3x थोड़े ना था, ये तो 2x था, मैंने 3x कहाँ से लिख दिया है, देखो log 2x + 3, नहीं 3x - 1 ही था। रुको ध्यान देना, गड़बड़ हो रही है अब, है ना, गड़बड़ हो रही है। सुनो log 3x - 1, हाँ बिल्कुल सही है, log 3x - 1। फिर ये माइनस को अंदर ले रहे हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस log 2x + 3, फिर प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस अंदर गया ना, तो जो प्लस में है बच्चों वो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -2 × log 5 - x, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। देखो फिर भी ये दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। चलो अब डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ थोड़ा ध्यान देना। इसका डिफरेंशिएशन 1/y आएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों dy/dx, दैट इज इक्वल टू 1/3 का 1/3 ही लिखना। बाकी अब आपको इधर पे ध्यान देना है। देखो log 3x - 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सोचिए और मुझे बताइए। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसी को x मानना है, इसको हमने x मान लिया, और इसका डेरिवेटिव हमने कहा कि आएगा 1/3x - 1। लेकिन रुको, बात अभी बनती नहीं है, क्योंकि इसको हमने x माना था ना, तो इसे अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ जरा क्या आएगा। अभी देखो थोड़ा हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, एक स्टेप्स लिखते जाएंगे तो काफी लंबा लगेगा, मतलब लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। सुनना, मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, 1/3x - 1 लिखा बराबर। अब क्योंकि हमने इसको x माना था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था ना, इसको हमने x माना था, तो क्या करने का, इसको डिफरेंशिएट करने का, अगेन डिफरेंशिएट करने का। तो अगर हम 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट है ना, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी कि 3 और 1, तो 3 1 से कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दोगे 3, फिर ये 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने इधर पे 0 लिख दिया, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। फिर इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए log 2x + 3, तो क्या करना होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/ क्या आएगा, 2x + 3 आ जाएगा, हाँ जी हाँ यही आएगा। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको x माना था, तो 2x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 2x मिलेगा, और 3 को 2x नहीं 2 मिलेगा, है ना, 2 मिलेगा, और 3 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, 0। वाई, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये 2 का 2 लिखने का, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और जब हम log 5 - x को डिफरेंशिएट करेंगे तो log अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/5 - x आएगा बराबर, क्योंकि हमने इसको x माना है, था नहीं माना है। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करना होगा, वाई, बिकॉज हमने माना है तो माना हुआ ज्यादा दिन तक नहीं चलता, इसे वापस से डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो ये जो 5 है बच्चों, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस में था ना, -1 क्यों, मैं आपको समझाती हूँ, सारी बातें समझाती हूँ, क्योंकि आप कहोगे x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, मैंने मान लिया x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन ये माइनस को कहाँ पे फेंकोगे, माइनस तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -1, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ इतनी बातें क्लियर हो गई। अब क्या करना चाहिए, अब इधर 1/y लिखा, फिर यहाँ पे
dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1/3 लिख दिया। ओके, फिर 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आता है 3/3x माइनस 1। ठीक है, फिर इधर पे माइनस का साइन, 2 प्लस 0 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 आता है, एंड देन नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3। ओके, फिर ये देखो यहाँ पर 0 माइनस 1 करोगे तो बच्चों आएगा -1। क्या आएगा? -1। तो ये माइनस 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 मिल करके इधर प्लस हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए 2 आएगा, और नीचे हम लिख देंगे 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट को कर दिया यहाँ पर क्लोज। क्या ये हमारा फाइनली आंसर मिल गया? नहीं मिला, थोड़ा और एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। क्या आगे जाना पड़ेगा? मैं आपको बता देती हूँ क्या आगे जाना पड़ेगा। देखो बस एक स्टेप और, ये y को यहाँ से हटाओ, जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऐसे। अब इस y की जगह पे यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो इसके लिए ना हमें इसको छोटा करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, एक, अरे भैया तुम छोटे हो जाओ, रुको 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 रुको, इसको ऊपर भेज देते हैं और इसको छोटा भी हम कर ही देते हैं। लो जी, हमने इसको छोटा भी कर दिया और ऊपर भी भेज दिया। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ से देख रहे हो एल गायब भी हो गया, तो लो हम फिर से लिख देंगे। अब क्या किया जाए, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, y की जगह पे आपको क्या लिखना है, ये पूरा एक्सप्रेशन उठाइए और लिख दीजिए। तो देखिए भाई आएगा क्यूब रूट ऑफ, ऊपर क्या था 3x माइनस 1, नीचे क्या था 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई, 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, यही था ना, देख लेते अच्छे से। हाँ, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन आपको लिख देना है भाई। यहाँ पे लिखोगे इंटू करके 1/3, 1/3 को ना बच्चों आगे लिखो। ठीक है, 1/3 को क्या करोगे, आगे लिख दोगे। देखो 1/3 हमारा आगे आ जाएगा, और फिर ये लिखा, फिर उसके बाद ये जो है ना इसको उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देंगे। ठीक, चलिए, तो ये है आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं हमने कौन सा क्वेश्चन था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सब क्वेश्चन, जिसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो देख लेना, प्रैक्टिस करना आएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगेन ये 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन्हें हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, आ जाओ आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाती हूँ। तो इसमें हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। हाँ, इतनी बातें तो हमको पहले से ही पता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, y दैट इज इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x, इसका पावर है भाई log x, राइट। तो अब क्या करना होगा, अब ये थोड़ा नहीं, पूरा ही log से ही सॉल्व होगा, यानी कि इसमें log लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर log x है, फिर इसका पावर में क्या है बच्चों, x है। ठीक है, तो f ऑफ x g ऑफ x, f ऑफ x g ऑफ x है ना, f ऑफ x उसका पावर होगा g ऑफ x, f ऑफ x g ऑफ x, ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो समझ जाना log लेकर के हमें उस क्वेश्चन को निपटाना है। तो बच्चों पहले तो आप लोग क्या करोगे, रुको, अब मैं समझाती हूँ कुछ बातें। देखो अभी डायरेक्टली यहाँ पे लॉग वॉग कुछ लेना मत, ओके, क्योंकि देखो अभी आप ना अगर ऐसे डायरेक्टली लॉग लोगे तो इसके बाहर आएगा लॉग, ठीक है, और वैसा कुछ हमने रूल देखा नहीं था, है ना। तो क्या करना होगा, हमें ना इनको अलग अलग लेकर के सॉल्व करना होगा। कैसे अलग अलग लेकर के, पहले ना एक काम करो, क्या काम करोगे, इसको ना आप पहले तो डिफरेंशिएट कर दो। समझाती हूँ, देखो एक क्वेश्चन समझ गए, फिर दूसरा वाला आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा क्यों, अभी समझेगा, वेट वेट वेट, जस्ट वेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स आएगा, एंड देन हम इधर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स लिखा, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा log x, और इसका भी पावर क्या आएगा बच्चों, x। ठीक है, ऐसे, हाँ बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे d अपॉन डी एक्स, देन क्या करना होगा, देन इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो ऐसे लिखना है हम लोगों को, कैसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे x, और इसका पावर आ जाएगा प्यारे बच्चों log x। ठीक है, हाँ ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखना, अब क्योंकि ये भी कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, तो इनको अलग अलग लेकर के हम डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो कई टीचर्स ऐसे भी आपको करवा सकते हैं कि पहले उन्होंने क्या किया, इसको u माना, इसको v माना, और फिर उनको अलग अलग से डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, बाकी जैसे मैं बता रही हूँ ना बच्चों, ऐसे करोगे तो भी चलेगा। यानी पहले ही डिफरेंशिएट कर दो और इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 लिख दोगे। अब क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों बिना लॉग के तो सॉल्व होने नहीं वाले, तो अलग अलग इनको मानने का, क्या मानोगे, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट
u दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग u मान लेते हैं, तो log x रेज टू द पावर x, इसको बच्चों हमने क्या मान लिया है, u मान लिया है, ठीक है। और क्या मानेंगे, एंड थोड़ा ध्यान देना, v के इक्वल में इसको मान लेते हैं x रेज टू द पावर log x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ऐसे हमने अज्यूम कर लिया, बहुत अच्छे भाई, अज्यूम कर लिया। तो अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, चलो दोनों हम एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमें लेना पड़ेगा, बोलो क्या, लॉगरिदम। तो फिर क्या आएगा, इधर पे आ जाएगा प्यारे बच्चे हमारा log u दैट इज इक्वल टू log, एंड देन ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे हम लोग log x, फिर इसका भी पावर क्या है भाई, x है, ब्रैकेट यहाँ पे कर दिया हमने क्लोज। देन यहाँ पर भी सेम थिंग, एंड करके, दोनों साथ में करना चाहते हो, दोनों साथ में करें या अलग अलग सोचना पड़ेगा, दोनों साथ में करेंगे तो काफी लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। चलो साथ में ही करते हैं, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे बस इसको अकेले सॉल्व करो, इसको अकेले सॉल्व करो, तो वो आप अलग अलग भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास जगह है ना, तो मैं एक साथ ही कर देती हूँ। चलो इसको भी हम log ले लेते हैं, log v दैट इज इक्वल टू log, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, x रेज टू द पावर log x, ठीक है। फिर क्या किया जाए, फिर रूल ऑफ लॉगरिदम लगा दो। तो रूल ऑफ लॉगरिदम से क्या होगा, log u दैट इज इक्वल टू, ये जो x दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो इस x को, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमने ये वाला रूल देखा था कि log m रेज टू द पावर n, अगर ऐसा कुछ रहता है तो फिर उसको इसमें से n को आगे लिया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या है भाई, यहाँ पे ये log है ना, तो m का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये पूरा जो log x है ना प्यारे बच्चे, ये हमारा log m का रोल प्ले कर रहा है। तो ये x कहाँ पर आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। तो देखो भाई होगा क्या, ये x हमने बाहर निकाल लिया, मतलब आगे ले लिया, और फिर इधर जो है वो तो रहेगा ही, है ना, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लो log, फिर ब्रैकेट के अंदर log x, बस हमने ये x को इधर पे लिया है। यहाँ पर भी सेम थिंग देखो एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग log v दैट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग आगे, log x, देखो इसका पावर है ना log x, तो इसको हम लोग आगे ले सकते हैं प्यारे बच्चों। तो log x हमारा आगे आ जाएगा, इंटू करके क्या बचेगा, log x आ गया आगे, तो log x बचेगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है log x, देखो दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, जी हाँ, ओके। अब क्या करें, अब थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो दोस्तों, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे कैसे, d अपॉन डी एक्स, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको log u लिखना होगा। फिर से आप बच्चों यहाँ पे लिखोगे d अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x इंटू लॉग, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा log x, और ये स्क्वायर ब्रैकेट को कर देना क्लोज, राइट। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log v, देन इक्वल का साइन, फिर आपको लिखना है d अपॉन डी एक्स, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर पे क्या होगा बच्चों, देखो log x इंटू log x मिलकर के क्या बना देंगे, log x का स्क्वायर, है ना, 2 बार x है ना, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो आपको लिख देना है यहाँ पे log x और उसका स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए, तो अभी हमको क्या करना चाहिए, तो हमें इसमें u इंटू वी रूल लगाना होगा, और यहाँ पर तो हमें x रेज टू n का रूल लगाएंगे और सॉल्यूशन तक चलेंगे, मतलब पहुंचेंगे सॉल्यूशन पे अपने। तो चलो भाई चलते हैं अगले पेज पे, इतना मैं करती हूँ गायब, गायब हो गया। चलो अब देखो बच्चों, इसका डेरिवेटिव तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, 1 अपॉन वी होगा, है ना, 1 अपॉन यू होगा, और फिर उसके बाद हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि du अपॉन डी एक्स आ जाएगा, है ना, इतना तो इजी था। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो हमें इसमें u इंटू वी रूल लगाना है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप लोग मान लोगे u, और इसको क्या मान लोगे v, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल हमने क्या देखा था कि फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन एज इट इज आता है, यानी कि x का x आ जाएगा, और हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log x रेज टू नहीं आएगा यहाँ पे, log x, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। फिर बीच में क्या आता है बच्चे, प्लस का साइन आता है, और दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है यानी कि फंक्शन है उसको एज इट इज लिखने का, हाँ जी हाँ लिख दिया। फिर फर्स्ट वाले को वापस से डिफरेंशिएट करने का, यानी कि हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखा, ये जो मैंने लिखा ना, ये बस अभी u वाले का ही लिखा है, अभी v का तो बाकी ही है बच्चों। चलो v का भी लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, एंड करके, एंड
इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/v आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा dv/dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, x⁻n वाला। आप कहेंगे कैसे, इधर तो x है ही नहीं। देखो इसको मानने का एक जो log x उसका पावर 2 है, राइट, तो log x को हम लोग x मान लेंगे, log x को x मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, nx⁻n-1 होता है, यानी कि 2 log x और फिर उसका पावर क्या आएगा 2 -1 करेंगे तो 1। देखो ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा 2 फिर उसके बाद log x एंड इसका पावर बच्चों 1 ही आएगा, 2 - 1 किया तो 1 ही होता है, यानी कि 1 हमें लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि 2 log x यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने x किसको माना था, log x को माना था ना, तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। दिस इज अ रूल, रूल के खिलाफ हम जा ही नहीं सकते, रूल मतलब रूल होता है भाई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये हमने लिख दिया, फिर यहाँ पर देखो x, फिर इसका डेरिवेटिव बताइए, log फिर ब्रैकेट के अंदर log x। तो बच्चों इसका डायरेक्ट तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा था, लेकिन हाँ ये पूरा जो मैथमेटिक्स है ना, उसमें हम लोग बार बार अज्यूम करते रहते हैं, तो भाई यहाँ पे भी अज्यूम कर लो, log x को बच्चों मान लीजिए कि वो x है, मान लिया हमने x है, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/log x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब क्योंकि भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने log x को x माना था, तो वापस से log x को डिफरेंशिएट करो, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्यारे दोस्तों प्लस का साइन, उसके बाद log ब्रैकेट के अंदर log x लिखा, देन x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिख दिया। एंड यहाँ पर देख लीजिए भैया कैसे कहानी बनती है, dv/dx दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 log x बराबर और मल्टीप्लाइड बाई log x का डेरिवेटिव हमको बहुत अच्छे से पता है 1/x होता है, राइट। अभी देखो, अभी इसको डिफरेंस कहाँ गया, हाँ ये देखो, इसको डिफरेंशिएट करके 1/x लिखेंगे। तो और एक और काम करते हुए चलो, पहले लिखो 1/u दैट इज इक्वल टू नहीं du/dx विच इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, x अपॉन में log x आ जाएगा, देन log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस यहाँ पर log इंटू log x एंड 1/v dv/dx, बहुत अच्छे, विच इज इक्वल टू 2 log x इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 log x अपॉन में x, ठीक है, इतने में कोई समस्या परेशानी नहीं। फिर क्या करना चाहिए, देखो अब हमें क्या करना है, ये जो u है इसको उस साइड लेकर के जाएंगे बच्चों, और ये v को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये दोनों उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और इधर क्या बचेगा du/dx बचेगा, इधर जाके वो मल्टीप्लाई में हो गया। और बताओ x से x को कर दीजिए कैंसिल, है ना, तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने 1/log x आएगा प्लस log इंटू log x, ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, एंड v को उस साइड लेकर के जाना है, तो यहाँ पे बचेगा dv/dx दैट इज इक्वल टू v गया उधर, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 2 log x अपॉन में x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। क्या हो गया, नहीं थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, du/dx दैट इज इक्वल टू u। अब बच्चों u की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u हमने किसको माना था, पीछे चलो, u हमने माना था कहाँ पर, देखो log x रेज टू द पावर x, इसको हमने u माना था, तो u की जगह पे हम लिखेंगे log x रेज टू द पावर x बराबर, हाँ जी हाँ बराबर, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन उठाओ और लिखो, और क्या करोगे, है ना, लिख दिया, बहुत अच्छे। फिर एंड dv/dx, ये तो लिखना ही पड़ेगा, इससे बच के कहाँ जाओगे, और u नहीं v, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती, देखो x रेज टू द पावर log x, इसको हमने माना था ना v, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो x रेज टू द पावर log x, ब्रैकेट यही वाला ब्रैकेट उठाइए और यहाँ पे ला करके लिख दीजिए, ठीक। इसको अब लिखना होगा आपको इक्वेशन नंबर 2 करके, बच्चों इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, बहुत अच्छे, बस अब आंसर तक पहुंचने वाले, टेंशन लेने का नहीं, एक स्टेप और देखो, यहाँ पे लिखना है पुटिंग 2 in 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 को पुट करेंगे, तो भैया इक्वेशन नंबर 1 हमारा था क्या, देखो ये था dy/dx, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं dy/dx दैट इज इक्वल टू क्या था, इधर था हमारा d/dx log x रेज टू द पावर x, तो बच्चों इसको हमने क्या माना था, u माना था, यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या है du/dx है,
बराबर। इधर क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स, और डी यू अपॉन डी एक्स हमको मिला कितना है, ये मिला है ना, तो इसको पूरा उठाइए और इधर पे ला करके लिख दीजिए भाई, लिख दीजिए। ये हमने डी यू अपॉन डी एक्स की जगह पे लिखा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, फिर देखो इधर पे क्या है, इधर है हमारा डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स। तो बच्चों एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स को हमने क्या माना था, वी माना था, यानी कि यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्टली डीवी अपॉन डी एक्स है, और डीवी अपॉन डी एक्स हमको कितना मिलता है, कितना मिला है, ये मिला है, यानी कि इसकी जगह पे हम लिख देंगे, इसको उठा करके लाएंगे और यहाँ पे ला करके पटक देंगे, बस हो गया आंसर। ठीक है, ये है फाइनली आंसर। यस, तो हमने देखो इसमें पहले इतना लिखना फिर ये इतना लिखना, 2 पेजेस में ये सॉल्व हुआ, देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ये क्वेश्चन था, थर्ड का फर्स्ट सब क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देख लीजिए आप सभी लोग हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन को भी ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। व्हाई, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन एंड बीच में प्लस का साइन, अगेन कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू। देन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी नो वेरी वेल कि हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड देन हम अज्यूम करेंगे u और v, और फिर आगे की कहानी तो आपको मालूम ही है। तो आ जाओ देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये भी क्या याद करेगा कि हमने इसको भी क्या किया था, देखा था। ठीक है, चलो, तो y दैट इज इक्वल टू x का पावर x प्लस a का पावर x। ठीक है, अब इसको पहले ही आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे भैया तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स आएगा, है ना, dy बाई डी एक्स आएगा। फिर यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का पावर x प्लस हम इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई, तो इसका पावर क्या आएगा, a रेज टू द x। ठीक है, a रेज टू x है ना, ऐसे आ गया। अच्छा, रुको, मुझे ना थोड़ा दिमाग लगाने दो भाई। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो a रेज टू x है, तो इसमें तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे कोई और तो एक्सप्रेशन नहीं है ना, इधर देखे, ये तो हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है ना। देखो ध्यान से देखना, a रेज टू x है तो a रेज टू x का हमको डायरेक्ट डेरिवेटिव मालूम है, a रेज टू x इंटू लॉग a, यानी इसकी कहानी तो यहीं पे निपट जाएगी, बस ये बचा हुआ रह जाएंगे महाराज जी। तो इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा, इसमें लॉग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी समझाती हूँ आपको। यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर x का पावर x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a। तो लिखो यहाँ पर a रेज टू x इंटू लॉग a, लिख दीजिए भाई, लिख दीजिए। लो जी, हमने लिख दिया। अच्छा, अब इसको लिख देना बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम लोग मानेंगे u और फिर उसको लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे, एंड देन आगे की कहानी हम बताने वाले आपको। तो लेट u दैट इज इक्वल टू x का पावर x। अब यहाँ पे लॉग ले लो, टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में लॉग ले लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। तो अब क्या लिखोगे, लॉग u लिखोगे दैट इज इक्वल टू लॉग, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x का पावर x। अच्छा, अब क्या करने का, अब रूल ऑफ लॉगरिदम लगाइए। तो लॉग u दैट इज इक्वल टू, ये x हमारा कूद करके बाहर आ जाएगा, तो x इंटू लॉग x इधर पे आएगा। हाँ जी हाँ आएगा। फिर क्या करें बताओ, जरा समझाओ। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखो, क्या लिखें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे आ जाएगा कि d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आएगा log u दैट इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए बच्चे क्या आएगा इधर, लॉग u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन u, फिर अगेन ये u को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो du अपॉन डी एक्स आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर बता दो तो इसमें हमें u इंटू वी रूल का यूज करना पड़ेगा। ये u है और ये v है, तो पहले u को एज इट इज लिखना, फिर सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, फिर सेकंड वाले को एज इट इज लिखना, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना। तो देखो फर्स्ट वाला एज इट इज सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, अगेन वही सेम प्रोसेस, सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज, हाँ सेकंड वाले को एज इट इज फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव बच्चों 1 अपॉन एक्स होता है प्लस लॉग एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, बताओ यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ जी हाँ, एक्स से एक्स कैंसिल, यू को हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि यू फिर ब्रैकेट के अंदर
1 प्लस log x आ जाएगा, ठीक है भैया आ जाएगा। अब u की जगह पे इसका वैल्यू पुट करो, तो du अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू u हमने किसको माना था, x रेज टू द पावर x को माना था, तो यहाँ पे x रेज टू द पावर x लिख देंगे 1 प्लस log x, ठीक है। इसको आपको लिख देना है बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग या फिर पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 को उठा लीजिए। देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स है, तो हमने यहाँ पे बच्चों dy बाई डी एक्स लिखा, दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डी एक्स का पावर एक्स और अपॉन में क्या है dx है, राइट। तो ये x का पावर x, इसको हमने क्या माना था, u माना था, यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या है du अपॉन dx, और du अपॉन dx हमको क्या मिला है, ये मिला है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे x का पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x, समझे, ब्रैकेट क्लोज। देन क्या करना है, फिर क्या है, प्लस का साइन प्लस, और क्या है a रेज टू द पावर x log a। बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन भी हो चुका है पूरा, आप देख लो इसको अच्छे से। फिर हम चलते हैं हमारे अंतिम सवाल की तरफ। आइए आपका स्वागत है लास्ट वाले क्वेश्चन में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा लंबा चला गया, चलो कोई बात नहीं, आ जाइए। पहले इसको लिख लिया जाए भाई, हमेशा की तरह इसको हम पहले लिखते हैं, y विच इज इक्वल टू 10 का पावर x का पावर x। ओहो, ये ऐसे दिया है, लो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 10 का पावर x का पावर 10, फिर प्लस 10 इसका पावर x का पावर, ये ऐसे दिया है, ठीक। तो क्या करना चाहिए, लॉग लेना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है, लॉग ले या फिर ना ले, बोलो। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा आपको यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे सारे ही क्वेश्चंस में यूज करना है। देखो हर जगह 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है ना, और फिर इसके पावर में कुछ ना कुछ है। तो इसका तो हमने बच्चों डायरेक्ट डेरिवेटिव देखा था, a रेज टू x का। a मतलब यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, तो नंबर तो हर जगह है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे दिमाग में क्या चीज आ रही है, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको यूज करना पड़ेगा लॉग का, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि x का पावर x है, देखो f ऑफ x फिर g ऑफ x है ना, f ऑफ x फिर उसका पावर g ऑफ x है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, और यहाँ पे 10 का पावर क्या है, x है, यानी कि यहाँ पर हम लोग a रेज टू x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब बस इसमें हमको लॉग का यूज करना पड़ेगा, बाकी किसी में भी नहीं करना होगा, ठीक है। ये बिना लॉग के ही सॉल्व हो सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। वाई, अरे देखो f ऑफ x और f ऑफ x उसका पावर नहीं है इसमें, बट यहाँ पर है, समझे, तो इसीलिए ऐसे करना पड़ेगा। और इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमको पता है, a रेज टू x का डेरिवेटिव हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला ध्यान से देखते जाना। पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो वेरी सिंपल, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, हाँ जी हाँ आएगा। फिर यहाँ पे dy बाई डी अपॉन डी एक्स, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन उठाइए, हाँ पूरा कॉपी होगा, मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था, कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं ही मेहनत करके लिख देती हूँ। ठीक, कॉपी कर दिया, बहुत अच्छे। अभी देखना कैसे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। dy बाई डी एक्स लिखा, बहुत अच्छे, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अभी देखो प्यारे बच्चों, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लीजिए क्या है, 10 का पावर x का पावर x, ऐसे है ना, 10 का पावर x और उसका पावर x बराबर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दिया ना, 10 का पावर x का पावर x, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a वाला, ठीक है बच्चों, ये वाला a रेज टू x का डेरिवेटिव ये होता है ना। तो यहाँ पर देखो, ये समझो ये a का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है बच्चों, ये a का काम कर रहा है। अब a के ऊपर हमेशा क्या होता है, x होता है, लेकिन यहाँ पर तो x का पावर भी x है, तो क्या करने का, डायरेक्ट मेथड अज्यूम करने का, मान लेने का। हम मान लेते हैं कि ये जो x का पावर x है ना, ये हमारा पूरा x है बच्चों, हमने ये x को x के पावर x के इक्वल मान लिया, ऐसा हमने समझ लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो जब आप अज्यूम करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a रेज टू द पावर x, मतलब 10 का पावर x आता है, x हमने किसको माना है, x के पावर x को माना है, ये आ गया। फिर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे, log a लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, log 10 आएगा, log 10 आएगा, log 10 याद रखो, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा दिमाग में हाँ कैलकुलेशन करो, समझेगा। फिर इधर प्लस का साइन, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
फिर अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 10 का पावर x और इसका भी पावर क्या है बच्चों 10 है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। देखो ऐसे वाला, ठीक है, कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ, टेंशन मत लेना। देखो ऐसे, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये a का काम कर रहा है बराबर, और x का काम क्या कर रहा है दोस्तों, x का काम ये x का पावर 10 कर रहा है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। अच्छा देखो एक और बात, अब जब हमने यहाँ पे माना था तो जिसको हम लोग मानते हैं उसे हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होता है कि नहीं करना होता है, तो हमने किसको x माना था, x के पावर x को हमने x माना था, तो इसे दोस्तों हमें अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा 10, इसका पावर x और इसका पावर 10, क्योंकि हमने x रेज टू 10 को ही x अज्यूम कर लिया है, तो ये आ गया। फिर इसके जस्ट बगल में आ जाएगा दोस्तों हमारा log 10 आएगा। अब अगेन किसको डिफरेंशिएट करना होगा, जिसको आपने x माना था, जो x था नहीं हमने मान लिया था, तो हमने x के पावर 10 को x माना था, तो इसे अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है भैया करना पड़ेगा। अब इधर भी आप देख लो वही सेम थिंग, प्लस का साइन, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, तो 10 का पावर 10 और उसका पावर x है, तो क्या करेंगे, 10 के पावर, ये जो 10 के पावर x है ना उसको हम लोग x मान लेंगे, तो ये क्या हो गया 10 का पावर x हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो ऐसे 10 का पावर 10 रेज टू द पावर x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा log 10 ऐसे करके, एंड जिसको हमने x माना था उसको हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएट, यानी कि 10 के पावर x को अगेन डिफरेंशिएट करना ही होगा, ठीक है, करना ही होगा, दिस इज अ रूल। अब क्या अब देखो 10 का पावर x और इसका पावर x है, बहुत अच्छे। फिर यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर तो log 10 का log 10 लिखेंगे, एंड देन d अपॉन डी एक्स, फिर x का पावर x, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इसको अभी log लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। यहाँ पे 10 का पावर x और इसका पावर बच्चों 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिखा हमने log 10, इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें हम लोग x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, x रेज टू n, तो x रेज टू n क्या कहता है हमको कि पहले n को लिखना, फिर x को लिखना, फिर क्या आएगा n-1, यानी कि 10-1 करोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर x इंटू log 10, फिर क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, तो 10x रेज टू नहीं, यहाँ पे आ जाएगा log 10, कौन सा रूल लगाया, a रेज टू x वाला रूल लगाया, देखो ना, a रेज टू x इंटू लॉग a रेज टू x इंटू लॉग 10 रेज टू x इंटू लॉग लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब कहानी सुनना, इसमें हम इसको लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 करके, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भैया, तो चलो ये x रेज टू द पावर x को हम लोग u अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट u दैट इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x। अब इधर लॉगरिदम ले लो भाई, टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, जी हाँ लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का बच्चों ले लीजिए लॉगरिदम ले लेंगे। अब क्या करें, तो अब लिखो ऐसे कि log u दैट इज इक्वल टू log x इसका पावर x, रूल्स ऑफ लॉगरिदम लगाइए, तो log u का log u आएगा, ये x हमारा आ जाएगा बाहर नहीं आगे आएगा, आगे इंटू x इंटू लॉग x, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, तो चले हम अगले पेज पे, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे, ये हम आ गए इधर, और इतनों को यहां से कर दिया है गायब, आ जाइए, इसको भी कर दिया है बच्चों गायब कर दिया, ठीक है। देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हम लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी गायब कर देते ना, ये बिन फालतू का यहाँ पर क्यों है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे लिखोगे d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट के अंदर log u, फिर यहाँ पर क्या आएगा d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट के अंदर x इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, है ना, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन u आएगा, फिर अगेन u को हम डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, तो क्या आएगा du अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको u मान लो इसको v मान लो, तो फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना, फिर सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना, फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी क्या आएगा, देखो जरा, यहाँ पे du अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, यहाँ पे आ जाएगा log x आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। अभी क्या कट रहा है भैया, काटो, x से x कैंसिल, u को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो u जब उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, du अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू u उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जाने के बाद 1 प्लस लॉग एक्स, देन u की जगह पे वैल्यू पुट करो उसका, u हमने किसको माना था, तो u हमने माना था, मैं बताती हूँ, देखो du अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, u हमने माना था बच्चे x रेज टू द पावर x को, है ना, पीछे आप देख लीजिएगा,
तो ये आ गया प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज। इसको हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 2 करके। अभी क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 को बच्चों हमें पुट करना है। किस में पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, और फिर आंसर हमारे हाथ में तो आ ही जाएगा, है ना। अच्छा, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो log 10 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो क्या हम log 10 को कॉमन नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना, मुझे तो लगता है कि ले सकते हैं। पीछे आंसर मिला लेना कि log 10 को बाहर लिया है कि नहीं, मेरे ख्याल से लेना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना। अभी तो चलो फिलहाल में हम जहां पर थे वहां से शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखो ये था ना पूरा एक्सप्रेशन, इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे फ्लिप नहीं करना था भाई, फ्लिप नहीं करना था। ये क्या हो गया, हाँ आ गया मेरे को, सही है ना। ये लिया, कॉपी करना था, कॉपी, हाँ फ्लिप हो गया अपने आप। आ गया, ओहो थैंक यू आ गया। हाँ ये तो एक लाइन में लिखना पड़ेगा ना हमें, इधर लिखते हैं कि पुटिंग 2 in 1, ठीक है। तो देखो भाई क्या करना है आपको, 10 रेज़ टू द पावर, ये तो सब वही रहेगा, बस ये जो है ना दिस प्लेस, इसके प्लेस पे आपको क्या लिखना है। देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या है, du अपॉन dx है, क्योंकि इसको हमने u माना था, तो इसके जगह पे बच्चों आपको ये पूरा एक्सप्रेशन उठा करके लिख देना है। तो देखो क्या करोगे, ये इतना जो है ना, इतना पहले तो दूर करो, इतना दूर करो, इससे दूर करो, तू चला जा भाई, दूर चला जा। इसकी जगह पे क्या लिखोगे, इसकी जगह पे ये पूरा एक्सप्रेशन उठाइए और ला करके इधर आप पेस्ट कर दीजिए। तो कॉपी पेस्ट हो चुका है, हाँ जी हाँ हो चुका है। बाकी सब सेम रहने वाला है, बिल्कुल भैया सेम रहने वाला है, क्योंकि और कुछ थोड़े ना हमने डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तो ये है प्यारे दोस्तों आपका फाइनली आंसर मिल गया, आंसर हाँ जी हाँ मिल गया। अब देखो, अब मैं आपको कॉमन लेने का बता रही थी, ठीक है, तो अगर देख लेना एक बार टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर आप जरूर देख लीजिएगा, अगर उन्होंने कॉमन लिया होगा तो ले लेना, वरना इसको भी हम लोग फाइनल आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मैं आपको कॉमन लेके भी बता देती हूँ। dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू log 10, इधर भी इधर भी इधर भी, है ना, log 10, अरे बाप रे log 10 तो और भी जगह है। अब क्या करें, ये देखो, नहीं बड़ी समस्या वाली बात हो गई भाई। तो क्या करें, रुको मैं आंसर लिखने का तरीका बताती हूँ कैसे लिखना चाहिए। अभी कॉमन वॉमन कुछ मत लो, एक काम करो, ये 10x रेज टू द पावर x लिखा, रुको, मतलब लॉग एक साथ लेकर के लिखो, क्योंकि दो लॉग दे दिया है। देखो यहाँ पे इधर ना 2 लॉग है, ठीक है। तो रुको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10x टू द पावर x, फिर यहाँ पर देखो ये log 10 है ना, तो log 10 को अलग लिखो और ये बिना लॉग वाले एक्सप्रेशन को एक साथ लिखो, ये लिखा। फिर यहाँ पे 1 प्लस log x एंड देन log 10 को इधर लिखो, इधर लास्ट में। सब में ऐसे ही करो, मतलब log को एक साथ मैंने करने को बोला। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, 10 रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 10, ठीक है। फिर इसको एक साथ लिखो, मतलब यहाँ पे 10x का पावर 9, और ये log 10 को ना बच्चों इधर लिख देना, इधर, है ना। फिर क्या, ये कर दिया। फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, इधर है 10 इसका पावर 10 रेज टू द पावर x, फिर इंटू 10 रेज टू x, और ये log 10 इंटू log 10, बच्चों ऐसे होगा log 10 इंटू log 10, क्या आएगा, देखो log 10, और फिर इसके बगल में आ जाएगा log 10, यानी log 10 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। अब बताओ, अब कुछ कॉमन लिया जा सकता है कि अब यहाँ से आप सोच सकते हो, देखो log 10 इसमें भी है, इसमें भी है, और बच्चों इसमें भी है, तो log 10 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो देखिएगा, हमने यहाँ से log 10 को बुला लिया है कॉमन, मतलब कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा बच्चों, जरा ध्यान दो। तो ये आएगा हमारा 10 का पावर x का पावर x। वैसे इतना लिखोगे ना फिर भी आपका आंसर राइट होगा, बस इसका स्क्वायर करके लिख देना, log 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो वो भी आपका आंसर सही ही होगा, बट फिर भी हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। थोड़ा और आगे चले जाते हैं, हमारा जा ही क्या रहा है ना लेने में। ये हो गया। फिर ये ब्रैकेट के अंदर क्या, 1 प्लस log x, ब्रैकेट क्लोज, बिल्कुल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। log 10 को तो बाहर ले लिया था। फिर यहाँ पर 10 का पावर x इसका पावर 10, फिर यहाँ पे 10x का पावर 9, हाँ log 10 बाहर जा चुका है, प्लस का साइन। फिर यहाँ पर देखिए 10 इसका पावर x,
10 का पावर x log 10, एक log 10 बच्चों बाहर गया तो एक log 10 तो बचा हुआ है, तो इसे तो हमें लिखना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, और बस अब इसके आगे मत जाना, दिस इज योर फाइनल आंसर, अब इसके आगे आप मत जाइएगा, बस इसी को लिख दीजिएगा कि ये है फाइनली आंसर। देख लो अच्छे से और इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। पहले कहाँ से कहाँ तक लिखना है, देखो पहले आपको इतना लिख देना है, यहां से लेके यहां तक, देन आगे आप ये लिखोगे पूरा, ठीक है। क्लियर हुआ ना? तो फाइनली मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने ये जो इतना बड़ा सा एक्सरसाइज था हमारा, ये कंप्लीट हुआ है ना। काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए गए थे, ये वीडियो काफी लंबा भी हुआ होगा, तो शांति से आप देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो पक्का समझेगा। और अभी जैसे आपने ये वीडियो देख करके पढ़ाई कर ली है ना, अब मान लीजिए कि किसी स्टेप में आप लोग अटक रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि अच्छा इस जगह पे ऐसे लिखा हुआ था, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। चलो अब ये भी हम आपको समझा देते हैं। ये है बच्चों हमारा प्यारा सा एप्लीकेशन SK क्लास, यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं नहीं टीचर हमको ना टेलीग्राम में ही दे दो, मैंने कहा ठीक है ले लो टेलीग्राम की ID। क्या है, मैं बार बार भूल जाती हूँ, शालिनी के ऑल स्टडी, यही है, ठीक। ये ID है, ये डालना टेलीग्राम में, फिर हमारा क्या बोलते हैं, हमारा चैनल आ जाएगा और आप उससे जुड़ जाइएगा। सर्च कीजिएगा कि चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन के PDF नोट्स, तो वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा दूं। अब वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।